सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. एक मिनट अभी नहीं। और इसी अवसर पे मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। हमारे केंद्रीय कमेटी के भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। मैं वाराणसी जनपद का विश्व हिंदू सेना का जिला अध्यक्ष राजेश राजभर जी को बनाता हूँ और मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ कि देश को आगे लेके जाएं। और मैं श्रवण राहुल राय जी को जो है आमंत्रित करता हूँ मंच पे आए और इनको मैं महानगर का अध्यक्ष बनाता हूँ और माँ भवानी से जी। आज हमारे बीच में गर्व का बात है कि भोजपुरी में फैल रहे बलगर का विरोध करने वाले प्रसिद्ध संगीतकार भाई मधुकर आनंद जी हमारे बीच में हैं और इनकी हमारी दोस्ती 5-6 सालों से है और निरंतर मैं इनका इसके लिए सम्मान करना चाहता था और ये समय दे दे के फिर नहीं आ पाते थे व्यस्तताओं के कारण। तो अभी हमको इनका समय मिला तो मुझे खुशी हो रहा है कि मैं उस व्यक्ति का सम्मान करने जा रहा हूं जो भोजपुरी के लिए लड़ता है। पहले भोजपुरी में गाने आते थे, फुलौड़ी बनी बिना चटनी कैसे बनी, ये हमको सुनने में भी अच्छा लगता था और लोगों को भी सुनने में अच्छा लगता था और ऐसे पिक्चरों को हम फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते थे। लेकिन जो आज भोजपुरी का कैरेक्टर बना दिए हैं, जो सबसे मीठी भाषा है भोजपुरी, वो हम लोगों की भाषा है और उसका जो कैरेक्टर बन गया है सिगरेट का, उसका अगर पूरे इस भोजपुरी दुनिया में विरोध किया है किसी ने तो हमारे भाई मधुकर आनंद जी हैं। ये समय समय पर इसका विरोध करते रहते हैं और आज ये बहुत आगे चले गए होते। इनका लंदन में भी सत्कार हुआ है, लोगों ने बुला के किया है। लेकिन अगर ये कुछ कम फिल्में करते हैं, छांटते हैं, तो उसका कारण यही है कि इनका पहला शर्त रहता है कि हम अपने संस्कृति सभ्यता से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे और भोजपुरी के जो स्तर गिर रहे हैं उसको उठाने का जितना प्रयास कर पाते हैं ये कर रहे हैं। इस वजह से मैं आज विश्व हिंदू सेना की तरफ से, काशी के विद्वान ब्राह्मणों की तरफ से इनका सत्कार, अभिनंदन यहाँ पे कर रहा हूँ। ये सबसे पहले तो मैं अरुण पाठक जी के माध्यम से इस मंच पे आया हूँ और जिनके विचार से व्यक्तिगत मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और इन्होंने एक विश्व हिंदू सेना का गठन किया है तो उसकी तहे दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। 5-6 साल से हमारी इनसे मित्रता है। मैं भी बाल का खाल निकालता हूँ, ये भी बाल का खाल निकालते हैं। हम लोग बहुत बार वैचारिक मतभेद भी होती है लेकिन मैं इनके विचारों से अंततः सहमत होता हूँ। ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो सनातन धर्म का जो धीरे धीरे दुष्प्रचार बीच में किया जा रहा था, फिर अपने धर्म की चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, उसको वापस संरक्षित करने के लिए और हम आन बान शान से इस भारत में सारे हिंदू लोग विचरण करें, जिए खाएं, इसके लिए ये बहुत अच्छा एक अभियान चला रहे हैं। तो उनका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं और समर्थन कर रहा हूं उनके साथ। जहां तक रही बात फिल्म में अश्लीलता की, तो देखिए ये एक इंटरटेनमेंट का माध्यम होता है फिल्म, लेकिन हम गाने के माध्यम से अगर
बहुत अच्छा करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत तो चलता है। अभी भोजपुरी में मैं देख रहा हूँ कि एल्बम के माध्यम से इतनी अश्लीलता परोसी जा रही है कि ये बहुत ही चिंताजनक बात है। हम लोग फिल्मों में तो सेंसर बोर्ड है, हमने ही बहुत फाइट किया है, हमारे तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत दिग्गज लोगों ने भी फाइट किया है, और आज सेंसर बोर्ड से छन के गाने आते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। लेकिन जो छोटे छोटे एल्बम बाज़ार में एकदम मतलब दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भोजपुरी की इतनी गंभीर दुर्दशा है कि जिस मिट्टी के हम लोग हैं, सम्राट अशोक की धरती है, जो पटना और आसपास का बिहार का इलाका है वो सम्राट अशोक की धरती है, और सम्राट अशोक पूरे विश्व विजेता थे, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान सब इंडिया था। उस समय वहाँ की राजधानी हुई करती थी पटना, पाटलिपुत्रा। तो उस पाटलिपुत्रा एवं आसपास की जो धरती है वहीं भोजपुरी बोली जाती है। तो भोजपुरी एक बड़ा ही पवित्र, आपके बनारस काशी की भाषा भोजपुरी है, जो पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। तो इस भोजपुरी को गंदा ना करें लोग, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। और मेरे पास जो भी लोग आते हैं, भैया द्व्यर्थी गाना है, मार्केट में है तो हमको करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो मैं उनको हमेशा ये समझाता हूं कि भैया आप अपनी कला के प्रदर्शन से नाम कमाइए तो आप भी सीना चौड़ा करके मार्केट में घूम सकते हैं, लेकिन आप अश्लीलता परोस के ये क्षणिक कुछ चीज़ें गा के और आप अगर हिट होना चाहते हैं तो कल आप हिट भी होइएगा ना, आपकी बेटी पैदा लेगी या आपकी बहन, आपकी माँ पूछेंगे कि बेटा कौन सा गाना है जिसको गा के तुम हिट हुए हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी शर्मसार होना पड़ेगा। तो मैं आग्रह करता हूँ ऐसे तमाम गायकों से, ऐसे तमाम वर्गों से, जो बुद्धिजीवी वर्ग भी कुछ फिल्म इंडस्ट्री में हैं, कुछ एल्बम के प्रोड्यूसर हैं, कुछ कंपनी के मालिक हैं, मैं उन लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग हम सब साथ मिलके एक साफ़ सुथरी भोजपुरी के लिए आप कदम उठाइए, काम कीजिए। और जितने ये बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश के सरकार के लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि एल्बम में भी एक सेंसर बोर्ड की स्थापना की जाए, और जितने एल्बम निकलते हैं वो सेंसर बोर्ड से होके निकले। सेंसर बोर्ड अगर पास करता है तो एल्बम यूट्यूब पे रिलीज हो, वरना उसको वहीं रोक लगा दिया जाए। ये हमारे समाज पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इससे। हाँ सर, ये कई भोजपुरी कलाकार जो गायक कलाकार हैं, जी काफ़ी ऐसे हैं जो बनारस में या कहीं भी किसी भी जिले में काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए क्या कोई रास्ता है जिससे उनको भी सफलता मिले? देखिए, अगर आप अच्छा कलाकार हैं तो सफलता आपको कहीं से ढूंढ के मिल जाती है, और ईश्वर का आशीर्वाद रहा है कि जो अच्छा गाते हैं कहीं ना कहीं से वो लाइमलाइट में आ ही जाते हैं। और रही बात, ठीक है कलयुग है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे कलाकार किसी ना किसी गलती से, या जैसे अगर वो अपने कला को एक्सपोज नहीं करते हैं तो ये भी उनकी गलती है, या कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण, जैसे कोई आदमी घर से बड़ा कमज़ोर है या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो बाहर नहीं निकल पा रहा है, बेसिकली बहुत अच्छा कलाकार है, तो ऐसे लोग हमसे कांटेक्ट करें, संपर्क करें, मैं उनके लिए बहुत कुछ करूँगा, जितना मेरे से बन पड़ेगा करूँगा। आज आपके सामने भी हमारे कुछ शिष्य हैं जो आके परफॉर्म किए हैं, और भी बहुत पूरे हिंदुस्तान में आप खोजेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने कोऑपरेट किया, साथ दिया, और आज वो फिल्म में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं।